नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे होबी ग्लोबल, यानी कि एक बार फिर से एक एक्सचेंज की शायद बैंड बजने वाली है। आई थिंक FTX, क्यों कंपेरिजन यही किया जा रहा है कि दूसरा FTX बनने वाला है। लेकिन देखिए सब जो हो गया ज़रूरी नहीं कि वो दोबारा से दोहराया जाए। और वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए FTX जो होना था वो तो मैटर अब क्लोज है एक तरह से, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होना। जिसको बर्बाद होना था बर्बाद हो गए, जिसको आबाद होना था वो आबाद भी हो गए। अब होबी ग्लोबल के साथ जो दिक्कत है वो ये है कि यहाँ जस्टिन सन, क्योंकि ये मनुष्य जहाँ भी जा रहा है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसने अच्छा खासा वहाँ जाके कुछ बैन और वो सब करवा दिए जाके। भाई एक चीज़ बताइए, अगर आप अपने कस्टमर्स को, एम्प्लॉइयों को पेमेंट दे रहे हो तो भाई अब तक फिएट करेंसी में पेमेंट दी जा रही थी, या अब आपने 100% ये कह देगा आपको स्टेबल कॉइन में ही पेमेंट मिलेगा। भाई क्यों आप क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट क्यों दे रहे हो? भाई वो तनख्वाह ले रहे हैं भाई आपसे, कोई आपके बंधुआ मजदूर नहीं है, वो आपके काम करेंगे, ठीक है, नहीं तो कहीं और कर लेंगे जाके। लेकिन अब आप ये कहो कि आपको केवल स्टेबल कॉइन में ही पेमेंट मिलेगा, तो ये निर्णय कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा, जो भी ये चल रहा है अब इसके पीछे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनके पास देने के लिए फिएट करेंसी है ही नहीं, मतलब इनके पास डॉलर है ही नहीं। अब डॉलर नहीं है इसका मतलब इनके पास पेमेंट देने के लिए नहीं है, कुछ पेमेंट देने के लिए नहीं है, तो एक्सचेंज रन कैसे करेंगे, कैसे उसके खर्चे पूरे करेंगे? तो इस वजह से अब ये बात निकल रही कि साहब ये भी कहीं ऐसा ना हो कि इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ जाए, यानी कि वही FTX जैसा हाल इनका भी ना कहीं हो जाए। तो देखो साहब, कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ें चल रही हैं वही हम आपको बता रहे हैं। बाकी देखिए, और 20% जो एम्प्लॉई हैं उसकी छटनी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कड़ियाँ आपस में जुड़ गई कि आपने एक तो एम्प्लॉइयों को निकाल दिया, भाई 20% तनख्वाह उनकी आप क्रिप्टो करेंसी में दे रहे हो, डॉलर में नहीं दे रहे। तो ये क्या है, आपस में सारी चीज़ें जुड़ गई। और इसका इम्पैक्ट गया कहाँ पर? सारा का सारा इसका जो नेटिव टोकन है यानी कि HT, इसका प्राइस आपका 10% गिर चुका है जब से ये सब खबरें चल रही हैं, यानी कि होबी ग्लोबल की और जस्टिन सन के ट्वीट। अब ये HT अपनी मार्केट में देखिए 47वीं रैंक पर रैंक करता है, यानी कि अंडर 50 में है ये। कहीं ना कहीं भाई एक्सचेंज की वजह से इसकी भी एक अच्छी पहुंच है, अच्छी स्थिति में है। फिलहाल 10% इसका प्राइस गिर चुका है और करंट में इसका प्राइस $4.6 पर चल रहा है। सिर्फ किसकी वजह से? ये जो न्यूज चली इंसॉल्वेंसी की, होबी ग्लोबल गया, यानी अब इसका हाल FTX जैसा हो रहा है, इसकी वजह से HT जो है 10% नीचे आ गया। तो देखो सही, आप सीधी सी बात है कि आप थोड़ा सा इस पे ध्यान जरूर रखें। कुछ भी हो सकता है, अंदर खाने क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। जो चीज़ें बाहर दिखाई दे रही हैं, निर्णय उसी आधार पर लिया जाता है, उसी आधार पर आदमी जो है सोचता है। तो जो बाहर निकल के आ रहा है वो तो यही निकल के आ रहा है कि 20% ये अपना एम्प्लॉय निकाल रहे हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए इनके पास डॉलर नहीं है। और दूसरी बात, इंटरनल जो कम्युनिकेशन है वो बंद कर दिया, यानी जैसे आपस में जो टेलीफोनिकली बात करते थे वो भी सबका कनेक्शन काट दिया, यानी आप बिल्कुल इंडिविजुअल रह गए, आप सिंगल। तो वो भी कहीं तक ठीक नहीं है। तो निर्णय कहीं ना कहीं सारे के सारे गलत हो रहे हैं और उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ जरूर देखने को मिलेगा। तो जिसके पास भी HT हो, यानी कि होबी ग्लोबल का नेटिव टोकन, वो जरूर इसी का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा FTT बन जाए। तो उससे पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में सोच लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम बोंकपल। बहुत भौंका, बहुत चिल्लाया, बहुत कूदा फांदा, लेकिन आ गया अपनी असली जगह पर। यही था, मैंने कहा भी था, मैं कहा अभी देखिए ये बस इसको जबरदस्ती चढ़ाया जा रहा है और खूब चढ़ा भी, ऐसा बात नहीं। इसने जो अर्ली स्टेज में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला कर, ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या है, जो मार्केट की सिचुएशन है, जो हालात हैं, उस हिसाब से आप ये कहोगे जितना इसमें पंप था वो नेचुरल था, बिल्कुल नहीं था। वो क्या था, पंप दिया गया था कहीं ना कहीं सोलाना को बचाने के लिए। अब इसकी हवा निकली तो इसका इम्पैक्ट आप देख लीजिए जाके सोलाना पर भी पड़ा। सोलाना का प्राइस भी $12 के आसपास आ गया है, जो $14 तक चला गया था। और बोंक तो आप ये मान लीजिए जो 5x0461 पे था, वहां से गिर के अभी जो है 0.5x0153 तक पहुंच गया, यानी कि अच्छा खासा नीचे आ गया। तो भाई बोंक का तो यही होना था। जैसे आपका पीछे पाई कूदा था, उसको भी कुदाया गया था, वो इतना अपनी नेचुरल उसकी वो कहते हैं कूद नहीं थी, उसको भी जबरदस्ती पंप किया गया था। तो जैसे ही सब कुछ क्लियर होता है अपने आप ये चीज़ें नीचे आ जाती हैं। तो वही हुआ बोंक का हाल।
तो भाई जिन्होंने प्रॉफिट लिया होगा वो तो ठीक है, जो इसी में रह के नहीं अब ये पंप कर रहा है तो ये मून पे ही जाएगा, तो वो तो सब सीधे पाताल में चले गए, मून तो खैर छोड़ दीजिए। तो अब बोंग का अब कुछ नहीं हो सकता, मीम कॉइन था, इसने अपनी औकात दिखा दी। आगे है बाइनेंस, ये बाइनेंस यूएस, और ये किस वजह से, वॉयजर डील जो होनी थी, तो कहीं ना कहीं अब ये भी थोड़ा सा घपले में फंस गई। अब वो फंस इसलिए गई, एसईसी ने साफ कह दिया कि वॉयजर के साथ जो डील हो रही थी और जो फंड आपको यहाँ पे करना था वो आपके पास एक्चुअल है ही नहीं। अब जब फंड क्यों नहीं, मैंने आपको देखिए कल भी वीडियो में कहा था कि अगर आपने मान लीजिए जो हाँ रिटर्न जैसे फाइल करते हैं उसमें आपने वो फंड अगर आपने शो किया हुआ है वो उससे ज़्यादा है या उससे कम है, तो आप कहीं ना कहीं आप उसके हकदार हैं कि देखिए साहब हमारे पास इतना फंड पहले से है, हमने बाकायदा शो किया हुआ है अपने पेपर्स में, और वो अगर आपने पहले से शो नहीं कर रखा है तो जो फंड आपको वहाँ पे करना है वो कहाँ से लाए, कहाँ से अरेंजमेंट किया, उसकी सारी डिटेल देनी पड़ेगी। तो बाइनेंस यूएस इस चीज़ को नहीं दे पा रहा, और वहाँ एसईसी ने साफ कह दिया कि आप जो आपकी दूसरी ब्रांच यानी कि दूसरी एंटिटी है यानी कि बाइनेंस, ग्लोबल बाइनेंस जो है, आप उससे किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं ले सकते। अब अगर बाइनेंस की मदद मिलेगी ही नहीं तो देखिए साहब वॉयजर डील कहीं ना कहीं फिर वो घपले में फंस गई। अब होगी नहीं होगी ये तो बात की बात है। वैसे तो देखिए जो बिड थी, बिड तो एक तरह से बाइनेंस यूएस ने जीत ली थी कि भाई वॉयजर को एक तरह से वो एक्वायर कर रहा है, लेकिन मामला फंस गया जाके पेमेंट मैटर में कि भाई पेमेंट आपने पहले से वो जो फंड देना है वो डिक्लेयर किया है कि नहीं किया। अब एसईसी ने साफ कहा कि आपके पास तो वो फंड है ही नहीं, भाई आपने पहले से कुछ बताया नहीं कि आपके पास कितना अमाउंट है, एक्सेस जिसे कहते हैं, तो वो उनके पास पहले से है नहीं, और है नहीं तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो ग्लोबल बाइनेंस है उससे आप नहीं ले सकते, अगर आपके पास है तो पेपर दिखाइए और आप ये डील कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं अब कुल मिला के देखिए ये भी नेगेटिव हो गया, फंस गया जाके कहीं ना कहीं डील। ये बॉन्ग का आपका जितना कूदा फांदा नीचे आ गया अपनी जगह पे, और HT यानी होवी ग्लोबल एक्सचेंज और HT इसका नेटिव टोकन, ये दोनों भी कहीं ना कहीं खतरे में हैं, और खतरे की वजह मैंने आपको बता दी जो भी है। तो ये क्या है कि कुछ ना कुछ अच्छे माहौल नहीं है, कुछ ना कुछ सब गड़बड़ ही चल रहा है, और इस हालात में आप ये कहो कि मार्केट में कोई पॉजिटिविटी आएगी या मार्केट थोड़ा सा अप जाएगा, बिल्कुल नहीं साहब, पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। और BTC अभी ये मान लीजिए जो $16,800 के आसपास चल रहा था वो अब $16,770 के डॉलर के आसपास है, यानी BTC नीचे ही आ गया बजाय ऊपर जाने के। तो ये नेगेटिव न्यूज कहीं ना कहीं देखिए मार्केट पे इम्पैक्ट डालती हैं, और इम्पैक्ट पड़ेगा तो देखिए सब पोर्टफोलियो जितने हैं नीचे उससे नीचे ही जाएंगे, ऊपर तो कोई मतलब नहीं है जाने का। जो भी है थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, ये चीज़ें चलेंगी, और जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें आपको रोज एक नया दर्द झेलना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जरूर तैयार रहिए, मेंटली भी प्रिपेयर रहिए, और फाइनेंशियली तो आप पहले से प्रिपेयर हो ही चुके हैं, क्योंकि जिसने 100 में से 90 रुपए गवा दिए तो फाइनेंशियली तो प्रिपेयर है। अब केवल आपको मेंटली प्रिपेयर होना है ये सारे झटके झेलने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।